कुमावत हाथी और अश्विका हथनी का अमर प्रेम। हाथियों का राजकुमार कुमावत एक खूबसूरत और जवान हाथी था। उसके दांत बड़े ही खूबसूरत थे और उसे अपने दांतों पर बड़ा घमंड था, लेकिन अब तक उसका विवाह नहीं हुआ था। अरे कुमावत, आखिर तुम हमारे लिए राजकुमारी कब लाओगे? कब हमें तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे को खिलाने का मौका मिलेगा? अब ज्यादा देर मत करो और हमारे झुंड में से जल्दी से एक पत्नी पसंद कर लो, वरना बिना विवाह के ही रह जाओगे। मित्रों, मैं उसी से विवाह करूंगा जिसे देखते ही पहली नजर में मेरे मन में विवाह करने की इच्छा अपने आप आएगी। मेरे जैसे हाथी की पत्नी बनने का सौभाग्य किसी साधारण हथनी को नहीं मिल सकता, समझे? हाथी उसका बहुत मजाक बनाते हैं और कहते हैं, कुमावत को अपने खूबसूरत दांतों का बहुत घमंड है। इसका विवाह होना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता इसकी शादी होगी। भला इसके लिए बाहर से पत्नी कहां से आएगी? एक दिन एक दूसरे जंगल से हाथियों का झुंड पानी की खोज में उस जंगल में आ गया। झुंड में एक खूबसूरत सफेद जवान हथनी थी। उसे देखते ही कुमावत ने उसके साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। उसने अपने झुंड के हाथियों से कहा, मित्रों, दूसरे हाथियों के झुंड के साथ आई सफेद हथनी ही मेरी पत्नी बन सकती है। आप सभी मेरे रिश्ते की बात करें। सभी हाथी बहुत खुश हुए और कुमावत का रिश्ता लेकर गए और दूसरे झुंड के सरदार से बोले, इस जंगल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप चाहें तो हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकते हैं। हमारे झुंड का राजकुमार हाथी कुमावत आपके झुंड की सफेद हथनी से विवाह करना चाहता है। किसी दूसरे हाथी के जवाब देने से पहले ही सभी बातों को सुन रही सफेद हथनी घमंड से बोली, मुझसे विवाह करना इतना आसान नहीं है। मैं राजकुमारी हूँ, समझे? मेरे जैसी रंग और खूबसूरत दांतों वाली हथनी मिलना असंभव है। मेरा विवाह उसी से हो सकता है जो मेरे लायक हो, मेरे जैसे खूबसूरत दांतों का स्वामी हो और साथ ही मेरे द्वारा दी गई शर्तों को पूरा कर सके। उसकी बात सुनकर कुमावत बोला, लगता है तुम्हें अपने दांतों और रंग पर बड़ा घमंड है, लेकिन मुझे कभी अपने से कम समझने की भूल मत करना। बोलो, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? सफेद हाथी ने कहा, कुमावत, सर्वप्रथम जान लो, मेरा नाम अश्विका है और मुझे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं अश्व यानी घोड़ों की तरह भाग सकती हूँ। इसलिए सबसे पहले दौड़ की परीक्षा होगी और मेरे पति को मुझसे जीतना होगा। दूसरा, मैं कभी भी किसी चीज को भूलती नहीं हूँ। मुझे वर्षों पहले की चीजें भी याद रहती हैं। तो आपको भी अपनी याददाश्त की परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा आखिरी शर्त यह है कि यदि आप इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाते हो तो आपको शादी में मेरे लिए एक खूबसूरत अंगूठी बनवानी होगी। ऐसी अंगूठी जैसी आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी हो। कुमावत ने बिना एक मिनट भी देर लगाए अपनी सूंड को उठाकर जोर से चिंगाड़ मारी और बोला, मैं तैयार हूं। मैं इन परीक्षाओं को इसी पल देना चाहता हूं। कुमावत की बात सुनकर सभी हाथी घेरा बनाकर बैठ गए और प्रतियोगिता शुरू हो गई। सबसे पहले दौड़ की प्रतियोगिता हुई। कुमावत और अश्विका हाथियों का इशारा मिलते ही दौड़ने लगे, किंतु रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों से अपने आप को बचाती हुई अश्विका जंगल के रास्तों को ठीक से ना जानने के कारण दौड़ से पीछे रह गई और कुमावत जीत गया। फिर शुरू हुई दूसरी प्रतियोगिता। हाथियों ने तय किया कि अश्विका कुमावत से 2 प्रश्न पूछेगी और यदि कुमावत ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। अश्विका ने कहा, मैंने बचपन में सबसे पहले जो चीज सीखी वो था सीधा खड़ा होना। आपने क्या सीखा? मैंने सबसे पहले सांस लेना सीखा, उसके बाद खड़ा होना। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। अश्विका ने दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, मैंने जिस स्वाद को सबसे पहले जाना था वो था गन्ने का मीठा स्वाद। आपने सर्वप्रथम क्या स्वाद लिया था? मैंने सबसे पहले अपनी माँ के प्रेम का स्वाद लिया।
उसके बाद किसी दूसरे स्वाद को जाना। फिर से तालियां बजने लगी। इस बार अश्विका भी ताली बजा रही थी। आखिरकार अश्विका ने मुस्कुराते हुए कुमावत से कहा, प्रिय कुमावत, तुम बड़े ही चतुर और बहादुर हाथी हो। तुम्हारी पत्नी बनकर मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करूंगी। सभी हाथियों द्वारा तय समय पर मुझसे शादी करने के लिए आ जाना और आखिरी शर्त के अनुसार मेरे लिए अंगूठी ले आना। और वो शर्माती हुई वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर कुमावत भी मुस्कुराते हुए बोला, अश्विका, इतने वर्षों से मैं तुम्हारे जैसे बहादुर और बुद्धिमान हथनी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने मुझे अपने योग्य समझा, इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूं और शर्त के मुताबिक तुम्हारे लिए अंगूठी लेकर जल्द ही लौट आऊंगा। मेरा इंतजार करना। कुमावत सोचने लगा कि वह अश्विका के लिए अंगूठी का इंतजाम कैसे करेगा। कम से कम 1 किलो सोने की जरूरत थी, जो कि जंगल में मिलना नामुमकिन था। इस बारे में वो अपने झुंड के साथ सलाह मशवरा करने लगा। सबने कहा, प्रिय राजकुमार, सोने के लिए राजा के पास जाना होगा। हम सभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। अगर अश्विका को पत्नी बनाना है तो स्वयं शहर जाकर राजा से बात करो। कुमावत का विवाह 10 दिन बाद होना तय हुआ था। वह सोने का इंतजाम करने शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ही राजा का काफिला आ रहा था। कुमावत ने महाराज के सामने प्रार्थना की और बोला, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं। मुझे अपने विवाह के लिए सोने की जरूरत है, ताकि मैं अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के मुताबिक अंगूठी बनवा कर दे सकूं। उसकी बात सुनकर महाराज बोले, कुमावत, मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलता। उसके लिए तुम्हें कुछ देना होगा। मुझे तुम्हारे दांत बहुत पसंद है। यदि तुम अपने दांत मुझे दे दो तो मैं उसके बदले तुम्हें अंगूठी दे दूंगा। कुमावत ने महाराज को अश्विका से विवाह करने के लिए अपने प्रिय दांत दे दिए और महाराज ने उसके बदले उसे दांतों के भार के बराबर सोना दिया। जब अश्विका को इस बात की खबर मिली तो वो बड़ी ही उदास हो गई और महाराज के पास गई। उसने महाराज से कहा, महाराज, मेरे होने वाले पति कुमावत को अपने दांत बहुत ही प्रिय थे, लेकिन मेरे लिए उसने अपने दांत आपको दे दिए। मैं चाहती हूं कि आप मेरे दांतों के बदले कुमावत को सोने से बने दांत बनवा दें। महाराज उन दोनों के प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित हुए और अश्विका के खूबसूरत दांतों को लेकर उसे सोने के दांत बनवाकर दे दिए। जब कुमावत विवाह के लिए अश्विका के पास पहुंचा तो अश्विका ने खुशी से उसका स्वागत किया और बोली, आपने अपने प्रिय दांतों का त्याग करके यह सिद्ध कर दिया कि आप मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब मेरी बारी है। ये लीजिए, मेरे पास आपके लिए उपहार है। कुमावत ने देखा कि अश्विका ने अपने दांतों के बदले उसके लिए सोने के दांत बनवाए हैं तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका अमर प्रेम देखकर हाथियों का झुंड गदगद हो गया। उनका प्रेम मशहूर हो गया और सारी जिंदगी दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए अपने अपने झुंड की रक्षा करते रहे और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।